इस आला अफसर की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। उन्होंने खदान पर काम करने वाले कुछ मजदूरों से भी बातचीत की, जिन्होंने शिवराज के करीबी मंत्री नागेंद्र सिंह के भतीजे बाबा राजा का कच्चा चिट्ठा जांच अधिकारी के सामने खोल कर रख दिया। प्रधान है मंत्री जी के भतीजे। आप लोग यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? यहाँ से 1-2 माह से काम कर रहे हैं। कितना पैसा मिलता है आप लोगों को? हमको हो गया 20 रुपया पड़िया मिलता है यहाँ। कितनी पड़िया उनकी टूटती है रोज यहाँ से? यहाँ से 100-2 सैकड़ा टूट जाते हैं। कितने ट्रैक्टर उनके आते हैं? 1 ट्रैक्टर आता है। एडिशनल चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर जगदीश प्रसाद शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस खनन की जांच अगर कर्नाटक के बेल्लारी केस की तर्ज पर की जाए तो वन क्षेत्र में करोड़ों रुपए के पत्थरों की चोरी और रॉयल्टी चोरी के रूप में सरकार को पहुंचाया गया करोड़ों का नुकसान उजागर हो सकता है। एससीएफओ की इस रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। शिकायतकर्ता ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मामले की परतें खुली तो कुछ और सफेद पोशों के नाम सामने आने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सरकारी खजाने को इस अवैध खनन से अब तक लगे चूने का हिसाब किताब कर्नाटक से बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकता है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास 1 महीने से रिपोर्ट पड़ी है, लेकिन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री कहते हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अपने दोनों मंत्रियों के खिलाफ उन्होंने जांच तक के आदेश नहीं दिए हैं। सवाल ऐसे में यह है कि क्या येदियुरप्पा की तरह शिवराज भी अपने मंत्रियों पर इतने मेहरबान हैं, तो क्यों है? सुषमा सफाई देती हैं कि रेड्डी बंधुओं के सिर पर उनका हाथ नहीं था। रेड्डी बंधुओं को उन्होंने कभी नहीं बचाया। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुषमा की तरह शायद दागियों से दूरी बनाने में यकीन नहीं रखते। आरोपी दोनों मंत्रियों से किनारा करना तो दूर की बात, शिवराज के पास तो उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट पढ़ने का भी वक्त नहीं। अवैध खनन के मामले में PWD मिनिस्टर नागेंद्र सिंह और खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ राज्य के एडिशनल चीफ कंजर्वेटर की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास 1 महीने से धूल खा रही है। लेकिन न तो सीएम के पास 11 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ने का वक्त है और न ही कार्रवाई के लिए निर्देश देने का। देखिए, जहां भी ऐसे मामले आए हमने कठोर कार्रवाई की है। कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं वो निराधार है। मैं जब तक पूरी रिपोर्ट ना देख लूं तब तक मुझे। क्या मामला रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है? क्या शिवराज मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं। खुद सरकार की जांच में खनिजों के 600 करोड़ के भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आ चुके हैं। लेकिन मंत्रियों पर आरोप लगने के बाद पार्टी बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। कर्नाटक में येदियुरप्पा और उत्तराखंड में निशंक की बलि के बाद कांग्रेस को अब मध्य प्रदेश में शिवराज की कुर्सी हिलती नजर आ रही है। 1 विकेट तो उत्तराखंड का गिर गया, दूसरा विकेट कर्नाटक का गिर गया, तीसरा विकेट मध्य प्रदेश का गिरा के दिखाएंगे। शिवराज सरकार का दावा है कि मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब तक मंत्री नागेंद्र सिंह के भतीजे बाबा राजा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे से जुड़ रहे हैं। मनोज, हैरानी तब होती है जब कथनी और करनी में इतना अंतर होता है। यानी महीने से रिपोर्ट वन विभाग की बड़ी है, किस तरह से करोड़ों का पत्थर जो है वो चोरी हुआ है, लेकिन जो 2 मंत्री हैं उनके खिलाफ किस तरह की जांच के आदेश तक नहीं दिए गए अभी मुख्यमंत्री की तरफ से।